तो गौशाला एक बहाना है। क्या हमें भारतीय देसी गौवंश को बचाना है। ये गौशाला तो एक बहाना है। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पुलिस विभाग की नौकरी से रिजाइन दूंगा गौ माता के लिए। हम लोगों को सब मिलके, और संत जी अगर सपोर्ट करते हैं तो प्रशासन शासन को, राज्यपाल को ज्ञापन देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना है, क्योंकि रक्षा करने का जिम्मा कोई लेने नहीं तैयार है। संत महात्माओं को कोई इज्जत कदर नहीं कर रहा, गाय की कोई इज्जत नहीं, वेद की कोई इज्जत नहीं, तो धर्म कहाँ रहेगा। धर्म को रखने की यही स्थान है। होना चाहिए हर आदमी का एक बच्चिया तो हर गाय में, हर घर में पले, हर आश्रम में रहे, हर आदमी उसका ध्यान दे। बोलते हैं कोई राम मूर्ति नाम से परेशान कर रहा है, कोई श्याम मूर्ति नाम से परेशान कर रहा है, कोई मालगुजारी नाम से परेशान कर रहा है। अस्तित्व कितना है, इस शरीर का साथ कितना है, शमशान तक चलने के साथी हो आप। संत महात्मा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गौशाला होना चाहिए, वो लगातार प्रयासरत हैं। सेवकों को और संतों को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो उसमें जाके इंटरफेयर कर सके, और उनकी अगर व्यवस्था गलत हो रही है तो वो शासन को बता सके। शासन प्रशासन, यहाँ के महापौर, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान आचार्य संत महामंडलेश्वरों से निवेदन करेंगे, गौ सेवकों के साथ हम अपने जीवन की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, उसमें चारों धाम रहेंगे। ये भारतीय देसी गौवंश की विशेषता है कि कचरा खाती है और अमृत देती है, दूध, घी और दही। सीताराम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो नई शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ, जो कि जिसका शीर्षक है नंदनी। यह कहानी एक गाय और एक गौरक्षक की है। एक गाय का बच्चा जो कि 4 से 5 महीने का, और उसके साथ 80 गायें सवार एक गौ तस्कर के साथ जा रही थी कटने के लिए। तभी अचानक पीसीआर की घंटी बजती है और ड्यूटी में होते हैं वीरेंद्र तिवारी जी। टेलीफोन की घंटी बजते ही पूरा पुलिस विभाग हरकत में आ जाता है। एक जंगल से 100 गायें अगवा करके एक ट्रॉले में भरी जाती है और गौ तस्कर उसको लेके जा रहे थे जबलपुर के रास्ते से सियोनी, उसको कटवाने के लिए। इसमें पूरे में कुछ ना कुछ रोपा गया है, भिंडी या मकई, आलू, प्याज, कुछ ना कुछ रोपा हुआ है पूरी धरती में। तो विभाग के द्वारा जबलपुर पे होती है नाकाबंदी, जो कि पता चल चुका होता है पुलिस वालों को कि यहाँ पर से कोई गौ तस्कर एक गाड़ी में कुछ गैयों को भर के लेके जा रहा होता है। उस वाहन का निरंतर पीछा करा जाता है। वाहन को धड़ दबोचने के बाद उसमें पता चलता है कि उसमें 80 गायें थी। ये ककड़ी हैं, ये ऊँची हुई नज़र आ रही है। अभी 4 दिन पहले बीज डाला था इसको, खाद बीज के साथ। ये गिलकी है। गिलकी मतलब रिरुआ, जिसको गिलकी वो नहीं बोलते, रिरुआ हैं। लौकी टाइप में होती है। हाँ, लौकी अलग है। लौकी अभी निकलने वाली है, उस तरफ लगी हुई है। लौकी जो 4 दिन बाद निकलेगी कम से कम, अभी पौधा शुरुआती। और अभी यही मूंग के पौधे निकलने वाले हैं बिल्कुल 3 दिन बाद। ये ककड़ी निकली है। ये झाड़ ककड़ी के हैं, तैयार होने वाले हैं। ये तो ये बीज किसके हैं? ये लौकी की बीज है। लौकी के? हाँ। ये बड़ी, ये टूमा लौकी होती है जिसका एक तारा बनता है। हाँ। उसके बीजे हुए एक तारा बनता है, मतलब तमूरा बनता है जिसका। हाँ। उसके बीज है ये हमारे पास बहुत सारे हैं बोनी के समय। क्या बोलते हैं इसे? गौच? और गनेल दादा बताएंगे। गनेल टाइप बोलते हैं इसे। क्या दादा एको का बोला था? घोंगा मिट्टी खाता है ये। तो यहाँ पर बनने जा रही है एक छोटी सी कुटिया,
जो भी भक्तगण आएंगे, जिनको संत आएंगे, उनको यहाँ पर बैठने को, विश्राम करने को मिलेगा। और ये रहे तिवारी जी, वीरेंद्र तिवारी जी। और अभी हम बैठे हुए हैं छोटे बरगद के झाड़ के पास। अभी ये छोटी सी एक और है बरगदिया, ये बरगदिया है, तो इनका मेल होगा। बरसात और गर्मी और चैत में तो पानी चाहिए ही नहीं, पर फिर भी भगवान दे रहे हैं पानी के रूप में प्रसाद। संयोग की बात, कलयुग का भी ये प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण संत महात्माओं को ना मानना, गाय को ना मानना, यही दैविक और आपदाओं की आने की संकेत हैं। इन्हीं संकेतों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। संत पीड़ित, गाय पीड़ित, वेद पीड़ित। इन वेदों की रक्षा करने का जिम्मा कोई लेने नहीं तैयार है। संत महात्माओं को कोई इज्जत कदर नहीं कर रहा, गाय की कोई इज्जत नहीं, वेद की कोई इज्जत नहीं, तो धर्म कहाँ रहेगा? धर्म को रखने की यही स्थान है। या तो गाय में देखिए आप, या संत में देखिए, या किसान में देखिए, कहाँ भगवान दिखेगा? यहीं तो दिख रहा है। लोगों को नहीं दिखा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। 2016 से प्रयास करने के बाद भी आज स्थिति ये है। यहाँ 100 गाय आई हुई थी, यहाँ पूरे में गायों का भंडार था, पर व्यवस्थापकों के अभाव में गाय चली गई। बहुत सारी गाय इधर उधर भटक रही हैं। कुछ गौशाला की गाय वहाँ नगर निगम पकड़ ले गया, है ना। कोई विशेष ध्यान देने तैयार नहीं। एक आदमी ऐसा समझता है कि पर्सनल आदमी जिम्मेदार है गाय का। पर्सनल आदमी जिम्मेदार नहीं है, सारा समाज जिम्मेदार है। सभी संत जिम्मेदार हैं, सभी समाज के लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय देसी गौवंश को बचाना एक आंदोलन है, ये कोई बात नहीं है। या गौशाला कोई एक अभियान है जी। गौशाला में भारतीय देसी गौवंश को बचाया जाए। ना बचने की स्थिति में फिर गड़बड़ है, राष्ट्र खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में है। बहुत बढ़िया बात है। और आप बोल रहे थे कि यहाँ पर देखा देखी कुछ लोग, घरों के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है। देखा देखी ही हो पर भजन हो, देखा देखी के तौर पर भी हो तो भजन हो। क्या भाव को भाव, अलस आलसू, नाम जपत मंगल दिस दसू। 10 दिशाओं में नाम के जपने से मंगल शुरू हो जाता है। जैसे ही आजू बाजू भी गाय होंगी तो जो दरिद्रताएं हैं, दुख हैं, लोगों के परेशानियां हैं, वो दूर दूर भागेंगी। यही उद्देश्य होना चाहिए हर आदमी का। एक बच्चिया तो हर गाय में, हर घर में पले, हर आश्रम में रहे, हर आदमी उसका ध्यान दे, पर ध्यान देने के लोग तैयार नहीं है। कहीं बोलते हैं कोई राम मूर्ति नाम से परेशान कर रहा है, कोई श्याम मूर्ति नाम से परेशान कर रहा है, कोई मालगुजारी नाम से परेशान कर रहा है, कोई संतों को भगाने को तैयार है। ये एक विडम्बना है, ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है देश के साथ, धरती के साथ। क्या ये बड़े बड़े लोग अपना धन वैभव पाके जिन डालियों को झुकना चाहिए, जो लदने के बाद झुकना चाहिए, वो अकड़ रही हैं। अकड़ काम नहीं आएगी धरती में, अकड़ काम नहीं आएगी। संत महात्मा, गौ माता, वेद ही काम आएगा। तुम्हारा अस्तित्व कितना है, इस शरीर का साथ कितना है? शमशान तक चलने के साथी हो आप। ये देह का साथ हमारा सिर्फ शमशान तक, बस। इसके बाद देह भी छूटेगी। तुम देह नहीं हो, आप देह नहीं हैं, आप कुछ और हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप जन्मते मरते नहीं हैं, ये तो एक आपका भ्रम है। ये संपत्ति भी किसी की नहीं होती कि ये टेकरी या ये गौशाला किसी व्यक्ति विशेष की हो। वो तो आया है कुछ समय के काम करने के लिए, वो करके चला जाएगा। आप संभालिए। अगर उसके खानदान में कोई पूर्वज पैदा होके आया और वो देखभाल कर रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं कर रहा है तो समाज को देखना चाहिए। संत महात्मा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं गौशाला होना चाहिए, वो लगातार प्रयासरत हैं। अभी सायनाला, बजरंग मठ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे वो विजिट कर रहे हैं कि किसी तरह से गौ माता का समाधान निकले, राष्ट्रीय घोषित हो। जो नगर निगम की जो वेदनाएं गाय झेल रही हैं गौशाला के नाम पे, ये वेदनाएं समाप्त हों। कभी भी नगर निगम गाय छूटी रोड के तरफ अगर घूमने चली गई तो नगर निगम पकड़ के ले जाता है। संत उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। वहाँ गौशाला में जाने के बाद वो 2-4 हज़ार की मांग करते हैं कर्मचारी, नहीं तो कहते हैं कि रसीदें कटाओ। इससे गौशाला के और गौ सेवक पीड़ित हैं। हमारा जबलपुर बहुत सारी गायों से विहीन हो गया। जबलपुर ज़िले की हजारों लाखों गाय लाके गौशाला के नाम पे इनने उसको सामने इनके मृत्यु हो गई, गायों का कोई ध्यान नहीं किया गया। संवर्धन के नाम पे ये बाहर गौशाला लिखे हैं, अंदर मौतशाला है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम सिर्फ लाके बंद करती है और कर्मचारियों को बोल देती है कि आप खिलाइए। क्या खिला रहे कर्मचारी, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसमें पब्लिक शेयर होना चाहिए, गौ सेवकों का शेयर होना चाहिए। सेवक तो ये हों, नगर निगम की गौशालाएं हों, शासन की गौशालाएं हों, पर गौ सेवकों को और संतों को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो उसमें जाके इंटरफेयर कर सकें और उनकी अगर व्यवस्था गलत हो रही है तो वो शासन को बता सकें। ऐसा हमारा शासन से भी अनुरोध है कि ये गौशालाएं तो खोली जाएं। गौशालाएं नहीं खोली जाती, गायों को पाला जाता है। गौ सेवक चाहिए हमको, गौशालाएं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। के रूप में शासन प्रशासन, यहाँ के महापौर, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान आचार्य संत महामंडलेश्वरों से निवेदन करेंगे कि भारतीय देसी गौवंश को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और उसके प्रयास किया जाए, जिसकी हम लोगों ने रूपरेखा डाली है अवनी विहार नंदिनी गौशाला के नाम से। उसमें सभी लोग जुड़ें, आकर के अपना सहयोग करें और भारतीय देसी गौवंश को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर। हाँ, गौ माता गौ सेवकों के साथ हम अपने जीवन की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, उसमें चारों धाम रहेंगे। गौशाला के सारे सेवक और मेरी पूरी गौ माताएं ट्राला में रहेंगी, आगे पीछे रहेंगे। जहाँ पे हम लोग खाएंगे वहाँ पे गाय खाएंगी। गौ सेवक की सेवा करते हुए गौशाला सहित चलेंगे। क्या चलेंगे? हाँ, रघुवर स्वर्ग सिधारिया सबलीपुरी समेत, बोले हम स्वर्ग ले चलेंगे पूरी अयोध्या को। ये हमारी गौ माता एक एक नंदी, एक एक बच्चा उसमें बैठ जाएगा ट्राला में और चलेगा। चलो भैया, यात्रा करा लाओ। जीवन के लक्ष्य हैं और उसमें उद्देश्य यही कि भारतीय देसी गौवंश को बचाना है। यह तो गौशाला एक बहाना है। क्या हमें भारतीय देसी गौवंश को बचाना है, ये गौशाला तो एक बहाना है। क्या हमारे उद्देश्य जो है वो संतों की सहमति से, जिन संतों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं गौ माता के लिए, वो संत आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर उनकी आवाज़ तो है। हम उन्हीं के तो शिष्य हैं, उन्हीं के बेटे हैं। और हम लोगों को सब मिलके, और संत जी अगर सपोर्ट करते हैं तो प्रशासन शासन को, राज्यपाल को ज्ञापन देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना है। और यह सब जगह, यह गाय, ये सारा जबलपुर संस्कार धानी है, संस्कारों से प्रेरित होता है। इसमें गौ माता का भी एक नया संस्करण डाला जाए कि इसका उद्देश्य ये है, हमें भारतीय देसी गौवंश को बचाना है। हमें कुछ जगह और प्रदान की जाए, जो बिल्डरों ने इधर उधर दबा ली है वो जगह भी निकाली जाए। और इसमें सभी गणमान्य नागरिक और संत मिलके इसका बृहद उद्धार करें। बहुत बढ़िया महाराज, हम आपके, मैं तो आपके साथ ही हूँ। नहीं, मैं इस आंदोलन में पूरे समय, यहाँ से लेके दिल्ली तक, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पुलिस विभाग की नौकरी से रिजाइन दूंगा गौ माता के लिए। ये भी मेरा एक संकल्प है कि अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ अपना गौ माता का, तो मैं अपनी शासन प्रशासन की नौकरी भी छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे हर हाल में भारतीय देसी गौवंश राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। राष्ट्रीय माँ है वो,
राष्ट्र की माँ है, वो जगत जननी है, 33 करोड़ देवताओं को अपने पास शरण देती है, ऐसी माता, संभावी माता। कसाई को भी दूध देने से मना नहीं करती कि तू मेरे वंश को मारता है, मैं तुझे दूध नहीं दूंगी, वो उसको भी दूध देती है। फिर ऐसे संभावी को, घास को, कचरे को खा के वो दूध बनाती है। अगर कचरे को दूध बनना है तो गाय के मुंह से गुजरना होगा। कचरे को अगर दूध के रूप में, अमृत के रूप में बनना है तो वो गाय के मुंह से गुजरे, वो अमृत बन जाएगा। क्या ये भारतीय देसी गौवंश की विशेषता है कि कचरा खाती है और अमृत देती है, दूध, घी और दही। नाली का पानी पी के भी गंगा जल को प्रकट करती है मेरी गौ माता। गौमूत्र में गंगा जी का साक्षात वास है, यह गंगा माँ ने स्वयं कहा है। हम गंगा को लेने कहाँ जाएंगे, हम तो भारतीय देसी गौवंश के पास जाएंगे। ये आ रही है अपना देसी गौवंश, देखो बच्चे, ये आ रही है अपनी रिद्धि, सिद्धि, रामा, श्यामा, भोलू, स्वयं शंकर साक्षात अपना। वो नंदिनी गौशाला की सारी गायों को लास्ट में लेके आ रहा है। हाँ, इसका जिम्मा है यहाँ पर गौशाला की सारी गायों को लास्ट में लेके आना और गेट पे देख के जाना। रखवाली का, हाँ, रखवाली का जिम्मा शंकर के हवाले है। ये स्वयं साक्षात शंकर है, सबको लेके आ गया है ये ग्रुप को। चलो अपने ये आखिरी बच्चे हैं जो गौशाला के हैं, ये आ रहे हैं, अब शंकर लेके इनको आ रहा है। तो गुरुदेव लेके आ गए छत बनाने के लिए ना गुरुदेव, इसे धनिया के, हाँ, बाड़ी बनाएंगे, थोड़ी बाड़ी बना के बनाएंगे। और गुरुदेव लगे पड़े हैं यहाँ पर एक कुटिया बनाने में। गुरुदेव ने कल तक कंप्लीट हो जाएगी, पक्की बात है। आज अभी शुरू किए हैं, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हाँ, के बाद 15 मिनट में इन्हें एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया खोद के पूरा। और यहाँ पर लगाएंगे, अब ये बार्डिंग करते हैं, देखते हैं कैसा कब तक कर पाते हैं। उजाले में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल सुबह से यहीं पर ही, हाँ, सुबह से यहीं कक्कड़ भरता। हाँ, और अभी गौशाला में। चलिए सुबह आता हूँ मैं, सुबह देखता हूँ, थोड़ी मैं भी करूँगा जी बाबा जी, मदद आपकी। जी बाबा जी। नंदिनी गाय की जो कहानी है वो चरगमा थाना पोस्टिंग के दौरान शुरू होती है। मैं चरगमा थाना में ड्यूटी कर रहा था 100 नंबर में। गौ तस्करों ने गाय को जंगल से भरा और वो ले जा रहे थे सिवनी मार्केट काटने के लिए। वो गाड़ी जबलपुर के रास्ते से गुजर रही थी। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, उसने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी को मोड़ के वो गोटे गांव की तरफ को गाड़ी चलने लगी। उस समय मैंने सेट के माध्यम से, अपनी 100 नंबर गाड़ी के माध्यम से थाना प्रभारी तरौले साहब को सूचित किया कि आप इस गाड़ी की घेराबंदी कराएं गढ़ा थाने के सामने। तो श्रीमान महोदय जी ने वहां पर अपना पूरा बल लेके राइफल के साथ वहां पर घेराबंदी की। उसका पीछा हम लोग लगातार 100 नंबर से कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी ट्रक भरी हुई गायों से गाड़ी वहां पहुंचती है थाने के पास, ड्राइवर चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है और वो गाड़ी जाके थाने में लगे हुए झाड़ से टकराती है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि इसमें गाय हैं। उसके पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि इसमें कोई सागौन लेके तस्कर भाग रहा है। उस एक्सीडेंट दुर्घटना में हम लोगों ने दौड़ करके उस ड्राइवर को पकड़ा और पकड़ के थाने लाए और उसके बाद गैयों को मुक्त किया। उसमें 6-7 गाय मर चुकी थीं। वो फांसी से लटकी हुई थी, जिसमें तरौले साहब की अहम भूमिका थी। तरौले साहब ने अपनी ड्रेस में होते हुए गाड़ी के अंदर तरौले, हम और हमारा 100 नंबर का ड्राइवर घुसे और गायों की फांसी को काटा और मुक्त किए। उसमें से 80 गायों को हम लोगों ने दयोदय तीर्थ तिरवारा भेजा। 8 गाय वहाँ मर चुकी थीं जो डली हुई थीं, जिनका कफन दफन सुबह होना था। JCB के माध्यम से जंगल में उनको संस्कार उनका कराया जाना था।
दूसरे दिन जब हम ड्यूटी पर लौटते हैं थाने चरगमा, तो हम ये देखते हैं कि ये नंदिनी नाम की जो ये गाय है, जिसका नाम हमने नंदिनी रखा है, ये गाय 4-5 महीने का बच्चा मरी हुई बछियों के बीच से जिंदा होके ऐसा लहरा रहा था। उसको हमने जाके भगवान समझ के हम लेके आए, मेस की हमने रोटी खिलाई, 2 महीना हमने गौ माता की सेवा अपने थाने के सामने की। जब उसकी स्थिति चलने के लायक हुई तो हमने जबलपुर में गौ सेवकों को सूचित किया कि इसको गौ माता को जबलपुर ले चलना है। लड़के यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने उसकी कंडीशन देख के ये कह दिया कि ये रास्ते में ख़त्म हो जाएगी, इसको यहीं रहने दीजिए। फिर हमने 21 दिन उसकी फिर सेवा की। बाद में वो वहाँ के पटेलों के उर्दा मूंग का नुकसान करने लगी थी, लिहाजा मैं उसको ऑटो से अपने सिपाही के माध्यम से साथ में बैठा के ऑटो से और उसको अवनी विहार लाया। और अवनी विहार में उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक कुटिया थी घास फूस की, उसमें नंदिनी को रोका गया। और नंदिनी ने अपार कष्टों को झेलते हुए और अपना जीवन यापन किया, और आज नंदिनी ने बच्चे को जन्म दिया और आज उसके नाम से गौशाला चल रही है। और यहाँ पर हर पीड़ित भारतीय देसी गौवंश की सेवा निरंतर 24 घंटे उपलब्ध है। हम हमारे सेवक इसी का संकल्प लेके बैठे हैं। हमारे यहाँ का भगवान सिर्फ गाय ही है जो ओमकार का जाप करती है और अम्मा बोलती है। उस भारतीय देसी गौवंश का संरक्षण हम और हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, हमारे शिष्य मिलके इसको अंजाम दे रहे हैं। यह कहाँ तक पहुँचेगा ये हमें भी मालूम नहीं है। इस गंगा का प्रवाह जरूर शुरू हो गया है, ये कहाँ जाके रुकेगी इसका हमारी कोई कल्पना नहीं है। हम अपने जीवन पर्यंत इसकी सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि अगर धरती पे गाय को बचाना है, गाय बचेगी, धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, ब्राह्मण बचेगा, ब्राह्मण बचेगा, समाज संभलेगा, समाज संभलेगा तो देश संभलेगा। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि जो भी जहाँ पर है वो गाय को शिकायत के रूप में नहीं, सुझाव के रूप में लेते हुए और 1 रोटी खिला करके और 5 रुपए दान करके उसको बचाने का प्रयास करें। गौ माता की जय हो और हिंदू धर्म की जय हो। इस बात को सार्थक करने के लिए हर आदमी गाय के रक्षा के लिए आगे आए और अपना कुछ सहयोग प्रदान करे। यही हमारी कामना और यही हमारी इच्छा है और यही हमारा आंदोलन है। इस आंदोलन में हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं कि जब वो चाहें नंदिनी गौशाला आ सकते हैं और उस पर सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा नंबर भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, जिसमें हम अकाउंट नंबर भी दे देंगे और उसमें वो अपना दान सुचारू रूप से नंदिनी गौशाला को हर व्यक्ति कर सकेगा। उसकी जिम्मेदारी साधु संतों और समाज की भी है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी यहाँ के निजी निवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है गौ माता के लिए। ये कोई मेरी व्यक्तिगत गौशाला नहीं है, यह समाज के लिए उठाया हुआ एक उद्देश्य है, एक कदम है, जिस पे मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। जय जय गौ माता।